अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा, एचएलओ आप ऑपरेशन के ताल्लुक से ये तीसरी वीडियो आपके पेश नज़र है, जिसमें हम हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के एप्लीकेशन के इस अमल को किस तरह अंजाम दें, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कई असातिज़ा से ये बात सुनने में आई है और कमेंट भी मुझे आए हैं कि मैप बनाने वाला वीडियो जो है वो थोड़ा स्लो हुआ है। तो हमारी जो हमारा जो फोकस है वो स्लो से अज्यूम करने वाले असातिज़ा की जानिब था। तो अगर आप इसे फास्ट देखना चाहते हैं तो आप इसे 2x करके देख सकते हैं। तो चलिए बराह रास्त हम वक्त को ज़ाया ना करते हुए एचएलओ यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन एप्लीकेशन में किस तरह से हम अपने काम को अंजाम दें, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ एक एचएलओ यूजर मैनुअल है, जिसकी मदद से मैं आपको एचएलओ ऑपरेशन के पूरे स्टेप्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप अपने फोन में बजरिया लिंक ऑफिशियल अथोराइज्ड जो लिंक है वहां से एचएलओ एप्लीकेशन प्ले स्टोर जाकर डाउनलोड करें। डाउनलोड करने से पहले अपने गैजेट यानी स्मार्टफोन को फाइनलाइज करें। एक मरतबा आप अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करेंगे तो दोबारा उसको आप बदल नहीं सकते। अगर बदलना चाहते हैं तो चार्ज ऑफिसर के जरिए जाकर के वहां पर अपनी ओपिनियन दे करके आप अपना हैंडसेट बदल सकते हैं। इसलिए हैंडसेट एक मरतबा चुनने से पहले आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा हैंडसेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे ही हैंडसेट की एक बात आई, मैं आपको बताते चलूं। हैंडसेट में जो है iOS एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मिनिमम 15 वर्जन का होना चाहिए। अगर आप एंड्रॉयड वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिनिमम 12 वर्जन का होना चाहिए। 4 GB मिनिमम रैम है एंड्रॉइड के लिए, और मैक्सिमम जितना आप रैम ले सकते हैं। तो इस तरह से बताया गया। अगर 4 GB से कम आपका फोन अगर रैम है तो वो क्या है, इस एप्लीकेशन को एक्चुअली एप्लीकेशन को सही तरीके से चला नहीं सकता। तो इसलिए रैम की तरफ ध्यान दें और मिनिमम 12 वर्जन जो है आप इस्तेमाल करें। तो बराह रास्त हम वीडियो की जानिब चलेंगे कि एन्यूमरेटर मॉड्यूल में हमें क्या क्या देखना है। तो अब जाकर आप जो है अपना एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर चुके हैं ऑफिशियल लिंक के जरिए। तो जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन ओपन करेंगे, यहाँ पर इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा। तो विंडो में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आप क्या करना चाहिए, आपको जो यूजर आईडी है IRGCI की जानिब से, या तो आपको जो ऑर्डर तकसीम किया गया उस ऑर्डर में आपकी यूजर आईडी मौजूद है, जिसे EST अंडरकोर्स, फिर एक नंबर आएगा, फिर एक आपके नाम के आखिर के चंद अल्फाबेटिकल वर्ड्स वहां पर आएंगे। तो उस यूजर आईडी को यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। यहाँ पर आपको कैप्चा दिया जाएगा। आप मुनासिब और मौजू कैप्चा यहाँ पर दर्ज करने के बाद में आपके फोन पर एक OTP मौसूल होगी। तो वो OTP को यहाँ पर आप एंटर करना है। हो सके तो आप ऑटो भी उसको एंटर कर सकते हैं। OTP वेरीफाई होने के बाद में यहाँ पर एक ऐसी विंडो खुल जाएगी जिसमें आपको पासवर्ड एंटर करना है। तो कौन सा पासवर्ड आप एंटर करेंगे, तो यहाँ हमारे जिले में admin@123 दिया गया है। ए कैपिटल है जिसमें, बाकी का DMIN और H123 स्मॉल लेटर्स में है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अपना पासवर्ड फाइनलाइज कर लिए। उम्मीद है कि सबके लिए यही पासवर्ड दिया होगा। तो आप एक बार देख लें, पहली मरतबा जो आप पासवर्ड एंट्री कर रहे हैं वो होना चाहिए admin@123। सबमिट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते ही आपको यहाँ पर एक 4 डिजिट पिन क्रिएट करने के लिए कहेगा। ये किस लिए कहा गया है मैं बाद में आपको इसके ताल्लुक से बताऊंगा। तो यहाँ आप एक अपना 4 डिजिट पिन क्रिएट करके रखिए, जैसा कि आप फोन पे वगैरह के लिए करके रखते हैं कि बार बार आप पासवर्ड एंटर नहीं करते, बल्कि 4 डिजिट पिन जो है आप एंटर करके अपना एप्लीकेशन ओपन करते हैं। इसलिए
रखा गया है। तो यहाँ पर अपना एक पसंदीदा 4 डिजिट पिन आप एंटर कीजिए, फिर एक बार कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के साथ ही आप उसे सबमिट कीजिए। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको एक और विंडो इस तरह की यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पर अपनी एक जबान का तयन करेंगे कि आप किस जबान में इस HLO ऐप को ऑपरेशन करने वाले हैं। जनरली तो हम इंग्लिश लेंगे, कर्नाटक अगर है तो कन्नड़ा ले लेंगे, महाराष्ट्र है तो आप मराठी ले लेंगे, या तो इंग्लिश भी आप वहां ले सकते हैं। ये आपकी चुनिंदा जबान है, आप किसी भी जबान को यहाँ पर चुन सकते हैं। अपनी जबान को एक बार यहाँ पर दर्ज करने के बाद में आप दोबारा अपनी जबान को बदल नहीं सकते, इस बात का ध्यान रखें। पहले ही आप फाइनलाइज कीजिए कि किस जबान को आप चुनने वाले हैं। तो फिर जैसे ही जबान का तयन आप करेंगे, बाजू से आपको सेट बैकग्राउंड कलर पूछेगा यहाँ पर। तो आप डिफॉल्ट भी रख सकते हैं, या तो अपना पसंदीदा कलर ब्लू, ऑरेंज, येलो, सॉन, ऐसे बहुत सारे कलर्स हैं। आप वहां पर अपना कलर, बैकग्राउंड कलर जो नजर आएगा पीछे, उसको आप चुन करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर जैसे आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई देगी, जिसके ऊपर आप पर एक बार फिर आपको कैप्चा एंट्री करना है। फिर आपको एक बार ओटीपी आएगी, ओटीपी को वेरीफाई करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद में सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक बार 4 डिजिट का पिन आपको एंटर करने के लिए कहेगा। जो आप पहली मरतबा 4 डिजिट का पिन एंटर करें, उसी उसी पिन नंबर को आप यहाँ दोबारा एंटर करेंगे। याद रखें, कोई भी जो अपने तरफ से पासवर्ड या पिन नंबर आप एंटर कर रहे हैं, अपने पास एक डायरी रखिए। पूरी मरदमशुमारी मुकम्मल होने तक, पूरा सेंसस मुकम्मल होने तक, उसके रिलेटेड जो भी मालूमात होगी, हम जो आपकी मालूमात होगी, उसे आप डायरी में रखेंगे। वो डायरी अपने साथ हमेशा लेकर के चलेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर अपना 4 डिजिट पिन एंटर करेंगे, तो यहाँ एक विंडो खुल जाएगी। क्या है? प्रोफाइल, अबाउट, चेंज पासवर्ड, FAQ, HLB वगैरह की मालूमात आपको यहाँ पर शो होते रहेगी। ठीक है, तो जैसे आप आएंगे आगे, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्टेप है आपको यहाँ पर करना है। यहाँ आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो में आपकी जबान वहां पर शो होगी। एंट्री न्यू पासवर्ड बोल के आपको बताएगा। एंट्री पासवर्ड यानी आपको पुराना जो पासवर्ड हुआ आपने एंट्री की थी, वो यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि admin@123। आप क्या करेंगे, फिर दोबारा अपना एक नया पासवर्ड सेट करेंगे। admin@123 को छोड़ करके एक नया पासवर्ड आपको यहाँ पर सेट करना है। ध्यान ध्यान से सुनिए, आप admin@123 को आगे नहीं बढ़ा सकते। अपने तरफ से एक पासवर्ड आपको एंट्री करना है। अच्छा, पासवर्ड का कार्डिनल्स क्या है, किस तरह से आप पासवर्ड टाइप करेंगे? यहाँ पर देखिए, एक अल्फा अल्फाबेटिकल, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक, स्पेशल की, जो 8 कैरेक्टर्स पर मुनहसर हो, उस पासवर्ड को एंटर करके आप दोबारा फिर एक मरतबा न्यू पासवर्ड को दो मरतबा यहाँ पर दर्ज करना है। स्क्रीन पर एक मरतबा आपको नजर आ रहा है, वहां पर जो है 2 मरतबा आपको अपना न्यू पासवर्ड दर्ज करना है। फिर वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे, आपकी जो सबमिशन यहाँ पर रिसीव हो जाएगी, आपका नया पासवर्ड सेट हो जाएगा। ध्यान दें, तो यहाँ जो आपने नया पासवर्ड जो एंटर किया हुआ है, उस पासवर्ड को अपने डायरी में लिख लें। कंटिन्यूएशन, आपकी सेंसस खत्म होने तक वही पासवर्ड जारी रहेगा। एक बात और वाज़ेह है कि बार बार आप यहाँ पर न्यू पासवर्ड यहाँ पर दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक 4 डिजिट पिन आप वहां पर चुनकर रखे हुए। आगे चलेंगे, तो जैसे ही आप अपना 4 डिजिट पिन और पासवर्ड वगैरह का प्रोसेस खत्म करके आगे बढ़ेंगे, तो आपका एक विंडो ओपन हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर ध्यान दें, लोकेशन पार्टीशन, HLB आपको कितनी अलॉट हुई, नंबर ऑफ असाइन HLBs यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ब्लॉक्स कितने हैं आपके, जितने हैं वो यहाँ पर शो करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि HLB का नंबर क्या है, आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, वार्ड नंबर, फिर आपका HLB नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो फिर आगे जो है एज पर डीएलएम ऐप के हिसाब से आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, नंबर ऑफ सेंसस हाउसेस कितने हैं वो आपको शो करेगा, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड हाउस होल्ड्स यहाँ पर शो करेगा, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स यहाँ पर शो करेगा। ये पहले पहले खाली रहेगा, जैसे कि आप मैप बना चुके हैं अप्रोक्सीमेटली नंबर को यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये जो है नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड हाउस आप यहाँ पर लिखेंगे, यानी जो मर्दमशुमारी किए जाने वाले कुंबे कितने हैं यहाँ पर आप लिखेंगे, और फिर नंबर ऑफ बिल्डिंग्स कितने हैं आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। हमेशा नंबर ऑफ बिल्डिंग्स कम रहते हैं और नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड हाउस होल्ड्स हमेशा ज्यादा रहते हैं, तो इस पर आप ध्यान दें। नंबर ऑफ बिल्डिंग्स अलग बात है, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड हाउस होल्ड्स यानी आप जो मर्दमशुमारी करने वाले हैं वो कुंबे हमेशा ज्यादा होते हैं। आप बजरिया मैप एक रफ खाका आपके पास है, आप वहां से एक नंबर लेके आए, इस नंबर को आप कभी भी एडिट कर सकते हैं, इसमें रद्द-बदल कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट रोक टोक नहीं है। एक बार आप करने के बाद दोबारा इसको कई मरतबा आप बदल सकते हैं, इसमें वेरिएशन हो सकता है, लेकिन अंदाजन आपको यहाँ पर अब एक मैप की मदद से आपको यहाँ पर फाइनलाइज करना है कि आपको कितने बिल्डिंग्स आने वाले हैं और आपको कितने अंदाजन कुंबे मरदमशुमारी के कुंबे या तो फैमिलीज आने वाले हैं, यहाँ आप एंटर करके आगे चलेंगे। खैर आगे देखेंगे तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे हाउस लिस्टिंग ब्लॉक नंबर 036 में कौन से आपको विंडोज पर गौर करना है, यहाँ पर आप देखेंगे जो हरे कलर में नजर आ रहा है आपको, ग्रीन कलर में हाउस लिस्ट एंट्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप हाउस लिस्ट की एंट्री करने के लिए इस विंडो में जाएंगे, इस विंडो में जाकर के यहाँ से जो है अपना हाउस लिस्टिंग एंट्री आप शुरू कर सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे अपडेशन डाटा। फर्ज कीजिए कि आपने हाउस लिस्टिंग एंट्री में एक जो है कुंबे की मर्दमशुमारी की है, तो उसे अभी आप सिंक्रोनाइज नहीं किए, विदाउट सिंक्रोनाइज उस डाटे में उस मफरूजे में आप अपडेशन डाटा करना चाहते हैं, तो आप अपडेशन ऑफ डाटा के विंडो पर क्लिक करके यहाँ पर जाकर के इससे क्लिक करने के बाद आपको अपडेशन बताएगा, आप वहां पर जाकर अपडेशन करेंगे। अपडेशन के लिए खानदान के सरबरा यानी हेड ऑफ द फैमिली होना बहुत जरूरी है, उनकी मर्जी से आप यहाँ पर अपडेशन कर सकते हैं। तो ये सेकेंड विंडो आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे नजर आ रही है आपको थर्ड विंडो जिसे हम कहेंगे, एक पर्पल कलर के अंदर आपको नजर आ रही है एडिट सिंक्रोनाइज्ड रिकॉर्ड। अगर आपने किसी डाटा को सिंक्रोनाइज किया हुआ है तो वो क्या है, सिंक्रोनाइज डाटा को भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, वो एडिट ऑलरेडी सिंक्रोनाइज डाटा की विंडो में जाकर। तो यहाँ जो व्यू समरी है, आप समरी में जाकर के क्या है जो ब्लू कलर की आंख वाली जो निशान में नजर आ रही है वहां पर जाकर के आप व्यू कर सकते हैं। मतलब क्या आप अब तक के कितने घर जो है, कितने खानदान, कितनी कुंबे, कितनी बिल्डिंग को एनुमरेशन किया हुआ है यानी मरदमशुमारी की हुई है, आप यहाँ व्यू पर जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिंक्रोनाइज का एक सिंबल नजर आ रहा है अगली विंडो में जो ऑरेंज कलर के अंदर है। यहाँ पर आपने हाउसेस एंट्री जितनी भी की है इसके बाद में आप उसी दिन उस डाटा को सिंक्रोनाइज करेंगे, उसी दिन रात 12 बजे से पहले पहले जितना आपने डाटा एंट्री किया हुआ है उसको सिंक्रोनाइज करेंगे। अगर आप रात 12 बजे से पहले सिंक्रोनाइज नहीं किया हुआ है तो ये डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो सकता है, तो इसलिए आप उसी दिन क्या करेंगे उस डाटा को सिंक्रोनाइज करेंगे। याद रखें कि HLO जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन विदाउट इंटरनेट कनेक्शन भी आपको फील्ड में वर्क करेगा, लेकिन एक बात वाज़ेह रहे सिंक्रोनाइज डाटा करने के लिए आपको इंटरनेट वाले इलाके में आकर ही सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अपडेशन ऑफ डाटा भी क्या है इंटरनेट वाले इलाके में ही ये अपडेशन होगा। ये बाकी चीजें हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल कई इलाके जो हैं जहाँ पर हमारा इंटरनेट फैसिलिटी है, बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आखिरी विंडो देखेंगे टू मैनेज HLB कम्प्लीकेशन स्टेटस वहां पर बोल रहा है, तो आप यहाँ पर जाकर के पूरे बिल्डिंग्स, पूरे खानदान, पूरे कुंबे कंप्लीट होने के बाद में इस मेनू का इस्तेमाल होता है।
आप यहाँ पर मार्क करेंगे, मार्क एज ए कंप्लीटेशन या तो कंप्लीटेड बोल के आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए आप हाउस लिस्ट एंट्री है, इससे हाउस लिस्ट एंट्री आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। आपको यहाँ डिटेल्स कैसे आएंगे, आपके जो 33 क्वेश्चंस हैं, जो 33 सवालात हैं, उसके ताल्लुक से हम यहाँ पर बहस करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि नोट इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल व्हेन फील्ड, आप फील्ड में रहेंगे, कॉन्फिडेंशियल रहेंगे। इस ऐप में कोई स्क्रीनशॉट की गुंजाइश नहीं है, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। जैसे आप हाउसेस एंट्री का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर इस तरह से विंडोज आपके सामने ओपन होते जाएंगे। फर्स्ट वन लाइन नंबर ऑटो जनरेटेड रहेगा। बिल्डिंग नंबर आपको दर्ज करना है, मतलब आपकी बिल्डिंग कौन सी, बिल्डिंग नंबर दर्ज करने का तरीका क्या है, CN001 यानी 3 डिजिट में होना चाहिए। प्रीफिक्स CN आप लगा सकते हैं, अंडरकोस हाइफन बार कोई लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको CN001 से शुरू करना है। वो बिल्डिंग नंबर आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो यहाँ दर्ज करने के बाद आप नीचे जाएंगे, नीचे जाकर के सेंसस हाउस नंबर, सेंसस हाउस नंबर आप एंटर करेंगे। एक मिसाल आपको मैं देने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। फर्स्ट कीजिए कि आपका बिल्डिंग नंबर 1 है, वहां पर सेंसस हाउस नंबर भी 1 है, तो आप 1 यहाँ पर दे करके जा सकते हैं। इसकी मिसाल और एक हो सकती है, आप बिल्डिंग नंबर 2 में गए हुए हैं, बिल्डिंग नंबर 2 में 4 कुंबे होते हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट 4 कुंबे आप लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो इसकी एंट्री हम एक्चुअल वो एप्लीकेशन में किस तरह से एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर गौर से देख लीजिए एक बार। तो यहाँ क्या करेंगे, आप एंटर बिल्डिंग नंबर 2 एंटर करेंगे। आप पहले पहले वाले घर का एंटर करने के लिए यहाँ पर सेंसस हाउस नंबर 2 ही एंटर करेंगे। ठीक है, सेंसस हाउस नंबर ऑटो जनरेट होता है, तो आप चाहे तो देख सकते हो उसको, ये ऑटो जनरेटेड होता है। तो फिर आप आगे चलेंगे, फिर आपका दूसरा घर आप जो एंटर करना है, वहां पर रिपीट ले लेंगे, बिल्डिंग नंबर 2 ही आप एंटर करके रिपीट बटन को आप एंटर करेंगे, तो हाउस सेंसस हाउस नंबर ऑटो जनरेट होके आपके सामने आएगा। इसी तरह से फिर बिल्डिंग नंबर 2 रिपीट करेंगे, सेंसस हाउस नंबर ऑटो जनरेट होकर के आपके सामने आएगा। इस सेंसस हाउस नंबर को आप चाहे तो अपनी मालूमात के लिए एक साइड में लिख सकते हैं, अपनी डायरी में चाहे तो लिख सकते हैं, या तो पीडीएफ जो ब्लैंक पीडीएफ है और इस वक्त ग्रुप्स में आ रहा है, उस पीडीएफ में भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, वरना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे चलेंगे तो यहाँ देखिए ले नंबर हो गया, फिर बिल्डिंग नंबर हो गया, सेंसस हाउस नंबर रिपीट और न्यू सेंसस हाउस नंबर यहाँ पर हो गया। फिर आप क्या करेंगे, फिर आगे चलेंगे तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आएगा आपको प्रीडोमिनेंट मटेरियल, चौथा क्वेश्चन आएगा सॉरी, प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ फ्लोर, यानी जमीन के लिए किस तरह का मटेरियल लेकर के उस मकान को बनाया गया, उस घर को बनाया गया, उस इमारत को बनाया गया। तो आप यहाँ पर नीचे देखेंगे, आपको जो यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है और घर में जो मौजूद क्या है मटेरियल इस्तेमाल किया गया, मुनासिब मटेरियल को आप एंटर करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट का बटन एंटर करते हुए। फिर आगे चलेंगे आप, यहाँ पर पांचवा सवाल आपके सामने आएगा, प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ वॉल, वॉल के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करके बनाया गया है, यहाँ पर मुनासिब जवाब को चुन करके आप नेक्स्ट करके आगे चलेंगे। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर देखिए छठा सवाल है, रूफ को किस मटेरियल से बनाया गया है, मुनासिब जवाब का तयन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन बॉक्स में, फिर नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे आप एसरटेशन यूज ऑफ सेंसस हाउस, ये जो घर है ये किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, रेसिडेंस के लिए, रेसिडेंस कम अदर यूज के लिए। बहुत सारे यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या ये वैकेंट है कि क्या चीज है, तो आप यहाँ पर मुनासिब जवाब इस्तेमाल करके इसको हम नेक्स्ट करके आगे चलेंगे। आपके सामने अभी नजर आ रहा होगा, आपके सामने यहाँ पर आठवां सवाल मौजूद है, कंडीशन ऑफ दिस सेंसस हाउस, अब जो घर पर गए हैं इसका कंडीशन कैसा है, गुड है क्या डिसएबिलिटेटेड है, किस तरह से, क्या इस्तेमाल के काबिल है क्या काबिल नहीं है, उसको आप यहाँ पर अपडेट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। फिर आगे चलेंगे आप, तो यहाँ देखेंगे सवाल नंबर 9 है हाउस होल्ड नंबर, आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन, क्या बोलेंगे, पर्सन्स नॉर्मली रेसिडिंग इन दिस हाउस होल्ड, मतलब कितनी यहाँ पर अफराद इस घर में रहते हैं, अफराद को दर्ज करेंगे। नंबर ऑफ द हेड ऑफ द
नेम ऑफ द, यहाँ पर आपका नाम दर्ज करेंगे, फैमिली जो हेड है उनका यहाँ पर आप नाम दर्ज करके 11वें सवाल में आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ अगर सेल्फ एन्यूमरेशन, अगर कोई फर्द, कोई खानदान आपके HLB ब्लॉक में किया हुआ है तो वो नंबर लेकर के आप क्या करेंगे, यहाँ सबमिट करके आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही सेल्फ एन्यूमरेशन की बात आ रही है, आप अपने फील्ड में जाने से पहले सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी को डाउनलोड करके अपने साथ में जाएंगे, और जैसे ही पहले घर पर जाएंगे आप, वहां जाकर के आपका पहला सवाल ही ये होना चाहिए कि क्या आपने सेल्फ एन्यूमरेशन किया हुआ है। ये पूछ कर ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर सेल्फ एन्यूमरेशन उस घर के कोई अफराद कर चुके हैं तो उस आईडी को लेकर के आपके पास जो मौजूद आईडी है उससे मैच करके उसे राउंड लगाएंगे, वो सेल्फ एनुमरेशन आईडी यहाँ पर दर्ज करके आप आगे बढ़ेंगे। सेल्फ एनुमरेशन आईडी को किस तरह से डाउनलोड करना है मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो आप अगले अगले सवाल की तरफ चलेंगे। 12th क्वेश्चन है सेक्स, यानी हाउस होल्ड जो पर्टिकुलर है आपके फैमिली है उनका सेक्स क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, आप भर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए SC ST और अदर्स, सिर्फ तीन ही ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। वो कुंभा SC है, ST है, क्या अदर है। अदर है तो आप अदर क्लिक करके, SC है तो SC क्लिक करके, ST है तो ST क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपके सामने 14th क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर ओनरशिप स्टेटस ऑफ द हाउस, ओन्ड है, रेंटेड है, क्या नहीं अदर है, आप यहाँ पर पूर्ण करते हुए आगे चलेंगे। नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स, यानी आपके इस्तेमालशुदा, आपके रहने शुदा रूम यहाँ पर घर में कितने हैं, ये पूछ करके आप दर्ज करेंगे। 15th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में आप नंबर ऑफ मैरिड कपल्स लिविंग इन दिस हाउस, यानी शादीशुदा खानदान, शादीशुदा कुंबे इस घर में कितने हैं, आप मैरिड कपल्स को यहाँ पर दर्ज करके आगे चलेंगे, नेक्स्ट करेंगे। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन आएगा 17वां जो क्वेश्चन है, मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी किस तरह से इस घर में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसे थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ही आपको डिफिकल्ट लग सकता है। टैप वाटर फ्रॉम ट्रीटेड सोर्सेस, टैप वाटर फ्रॉम अनट्रीटेड सोर्सेस, दो को आप समझ लेंगे तो बाकी आपको समझ में आ जाएंगे। टैप वाटर फ्रॉम ट्रीटेड सोर्सेस मतलब क्या है, ये फिल्टराइज होकर के एक यूनिट से सप्लाई किया जा रहा है, इसको हम ट्रीटेड सोर्स कहेंगे। ये सेकंड वन क्वेश्चन है, विदाउट फिल्टराइज, डायरेक्ट नदी से या तो तालाब से बजरिया टैप आ रहा है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, सेकंड वन ऑप्शन आप लेकर के चुन करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर इन दोनों को छोड़ करके दूसरे ऑप्शन अगर हैं तो आप वहां पर मुनासिब जो ऑप्शन है वो चुन करके नेक्स्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने देखेंगे कि ये 18th क्वेश्चन ओपन हुआ रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, क्या विद इन द प्रेमिसेस है, वो घर के कंपाउंड के अंदर है, क्या घर के हुदूद के अंदर है, क्या बाहर से है, क्या बाहर से वो लेकर के आते हैं, वो ले सकते हैं। अवे बोले तो दूर से होता है। अब जो मुनासिब, जो आपका चुनने वाली ड्रॉप डाउन की बॉक्स की आप वहां हैं चुन करके दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग, यहाँ पर रोशनी के क्या इंतजाम है, इलेक्ट्रिसिटी है, केरोसिन है, सोलर एनर्जी है, जो मुनासिब है वहां पर ले सकते हैं, लेकर के आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 20th क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ लैट्रिन, यहाँ पर क्या कहेंगे, लैट्रिन यानी बैतुल खला का इस्तेमाल किस तरह से है, आप उसे यहाँ से मुनासिब जो आपका ड्रॉप डाउन बॉक्स में मुनासिब जो जवाब रहेगा उसे चेंज करके हाउस होल्ड को पूछ करके आप आगे नेक्स्ट करते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे इफ वन और टू इन कूल 20 देन टाइप, यहाँ पर क्या होता है, फ्लश सिस्टम क्या है टॉयलेट का, किस तरह से वो सफाई होती है, मुनासिब क्या है, आप यहाँ पर जवाब चुन करके दर्ज करके आगे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में 1 2 3 सेक्शन है, तीन में से आपको जो मुनासिब रहेगा हाउस होल्ड को पूछ करके आप उसे दर्ज कर सकते हैं, दर्ज करके नेक्स्ट कर सकते हैं। आगे चलेंगे, वेस्ट वाटर आउटलेट कनेक्टेड टू, घर का जो इस्तेमाल शुदा पानी है वो किस तरह से आउटलेट को कनेक्टेड है, क्या ड्रेन सिस्टम है, क्लोज्ड ड्रेन सिस्टम है, क्या ओपन ड्रेन सिस्टम है, क्या नॉन ड्रेन डायरेक्टली छोड़ा जा सकता है बाहर मैदान में, आप उसे पूछ करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर इस तरह से देखिए आप 23 जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर है बाथिंग फैसिलिटी अवेलेबल विद इन द प्रेमिसेस, कि बाथिंग फैसिलिटी किस तरह से है, आप उसे चुन करके आगे बढ़ सकते हैं। 24th क्वेश्चन है यहाँ पर, अवेलेबिलिटी ऑफ किचन एंड
एलपीजी एंड पीएनजी कनेक्शंस, किचन किस तरह का है कि घर के अंदर मौजूद है कि नहीं है, और एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, पीएनजी मतलब पाइप्ड नेचुरल गैस है। आप इसे एब्रिविएशन को देख लीजिए, एब्रिविएशन आप वहां पर आपके ट्रेनिंग जो मॉड्यूल है आपका वो गाइड है, उस गाइड में पेज नंबर फर्स्ट सेकंड में ये सारे एब्रिविएशन आप दिए हुए हैं, आप वहां पर जाकर के एक बार एब्रिविएशन आप देख लें ताकि आपके जहन में एब्रिविएशन बैठ जाए। ठीक है, आप यहाँ पर मुनासिब जवाब का इंतखाब करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे मेन फ्यूल यूज फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए क्या यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, आप उसे दर्ज करेंगे, दर्ज करके नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 26 वन आ जाएगा, रेडियो ट्रांसिस्टर यस और नो। तो अगर घर में रेडियो, स्मार्टफोन, एनी अदर डिवाइसेस, क्या अगर अदर डिवाइसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पूछ करके कौन कौन से डिवाइस यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं आप भर सकते हैं, आप अपना पुर कर सकते हैं। और याद रहे कि एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर नहीं लेगा, एक ही ऑप्शन आपके यहाँ से मौसूल हो जाएगा, जो ऑप्शन सही है आप उसे चुन करके आगे बढ़ सकते हैं। आप देखेंगे आपके सामने 27वां क्वेश्चन ऊपर हो रहा है, टेलीविजन घर पर है या नहीं है, टीवी जिससे मुराद है, अगर है तो आप उसे चुन करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 28 क्वेश्चन है, एक्सेस टू इंटरनेट, इंटरनेट की फैसिलिटी क्या है, आप वहां पर मुनासिब जवाब का तयन करके नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जाएंगे, टेलीफोन एंड मोबाइल फोन, स्मार्टफोन के ताल्लुक से सवाल पूछे गए हैं कि क्या यहाँ पर इस्तेमाल होता है घर में, आप उसे चुन करके नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक ऑप्शन के ताल्लुक से मैं आपको बताऊंगा प्रीव्यू है, प्रीव्यू यानी पीछे आप जो भी सवाल अब तक दर्ज किए हैं उसका प्रीव्यू आप कभी भी कर सकते हैं। जंप यानी ये जो जंप है, आप किसी भी सवाल के ताल्लुक रिलेटेड जाना चाहते हैं तो वहां पर जंप कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट यानी नेक्स्ट आपको अगला सवाल ओपन होने वाला है। यहाँ पर देखिए 31 क्वेश्चन है, बाइसाइकिल एंड स्कूटर मोटरसाइकिल यानी मूविंग के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चीजें इस्तेमाल हो रहे हैं उसके ताल्लुक से आप यहाँ अपने जवाब को दर्ज कर सकते हैं। सेक्शन 31, सेक्शन 32 में मोटर व्हीकल के लिए 32 में बताया गया है, 31 में क्या है स्कूटर्स यानी टू व्हीलर्स के लिए यहाँ पर बताया गया है। ओके, आप आएंगे 33 मेन सेरेल्स कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड, यानी यहाँ पर कौन सा अनाज सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आप यहाँ से एक से ज्यादा नहीं दर्ज कर सकते, सिर्फ एक को ही दर्ज कर सकते हैं। मेनली घर में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल अनाज हो रहा है उस अनाज को यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। तो दर्ज करने के बाद आगे बढ़ेंगे। 34 क्वेश्चन है, मोबाइल नंबर ऑफ फॉर सेंसस से रिलेटेड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए आप हाउस होल्ड जो हेड ऑफ द फैमिली है उनका मोबाइल नंबर लेकर आप यहाँ पर दर्ज करके सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपको जो है पूरा एक रिव्यू आ जाएगा उस घर का, उस रिव्यू को आप एक बार देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। रिव्यू आप हाउस होल्ड जो ओनर है उनसे आप एक बार डिस्कस करेंगे पूरे सवालात के ताल्लुक से। डिस्कस करने के साथ आप कंफर्म करके उसे सबमिशन कर देंगे। करने के बाद फिर यहाँ पर आएंगे अपडेशन डाटा में, अगर कोई वहां पर करेक्शन है तो आपने जो अब तक जो डाटा यूज किया है वहां पर कोई करेक्शन है, जो डाटा आपने भरा हुआ है वहां पर कोई करेक्शन है तो आप यहाँ पर अपडेशन डाटा में जाकर के क्या है करेक्शन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सिंक्रनाइज कर सकते हैं, सिंक्रनाइज करके आगे बढ़ेंगे। उसी वक्त भी आप सिंक्रनाइज करते हैं, कर सकते हैं, बाद में करने की भी आपको भरपूर गुंजाइश है, आप कर सकते हैं। अगर देखिए सिंक्रनाइज किए हुए डाटा में कोई आपको एडिट करना है, एडिट ऑलरेडी सिंक्रनाइज डाटा, तो आप इस विंडो में जाकर के आप अपना उस डाटे को एडिट करके दोबारा सिंक्रनाइज कर सकते हैं, जिससे डाटा सही से सिंक्रनाइज हो सकता है। तो व्यू समरी में जाकर के आप अब तक कितने घर मुकम्मल किए हुए हैं, हाउस होल्ड कितने मुकम्मल किए हुए हैं, सारी मालूमात, सारी जानकारी व्यू समरी में आपको मुकम्मल हो सकती है। ठीक है, तो आप एक और मैं आपको बात बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर सिंक्रनाइज करने से पहले आपका एक यहाँ पर सिग्नेचर लिया जाएगा बॉक्स में। यहाँ पर क्या करेंगे, आप चेक बॉक्स को मार्क करेंगे, यहाँ पर आप अपने हाथ से ही इस बॉक्स में सिग्नेचर करके जो है फाइनली आप उस डाटा को मार्क एज ए अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट भी कर सकते हैं। ओके, तो सुपरवाइजर मॉडल की कोई आपको जरूरत नहीं है, तो अब तक आप जो है HL वो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन में पूरे जो सवालात मुकम्मल सवालात हैं, लगभग 33 से 34 सवालात को किस तरह से मुकम्मल करना है आपने देखा। तो एक बात मैं आपको बताया हुआ था कि आप किस तरह से
सेल्फ एनुमरेशन आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं। वो उसके ताल्लुक से हम थोड़ी मालूमात ले लेंगे। आप आपके जो एप्लीकेशन में हैंगबर्गर मेनू जिसे हम कहेंगे, नेविगेशन मेनू जिसे थ्री डॉट कहते हैं, थ्री जो लाइन है वहां पर जा करके आप टच करेंगे एप्लीकेशन में, तो आपको जो है एक रिफ्रेश मेनू शो होगा। एक रिफ्रेश मेनू आपके सामने शो होगा। वहां रिफ्रेश मेनू में आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी सेल्फ एनुमरेशन आईडी हैं वो डाउनलोड होकर पीडीएफ की शक्ल में आपके सामने आ जाएंगे। वहां जाकर के यहाँ पर होता है वो नेविगेशन मेनू, वहां पर आप प्रेस करेंगे तो आपको रिफ्रेश बटन नजर आएगा। रिफ्रेश में जाकर के आप सेल्फ एनुमरेशन के पूरे आईडीज डाउनलोड कर सकते हैं। उस आईडी की पीडीएफ क्या करेंगे, आप प्रिंट लेकर के अपने पास रखेंगे। घर में जाकर के, घरों में जाकर के पहला सवाल ही आप पूछ करके क्या है अपनी मालूमात को दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। असातिज़ा का बहुत प्यार मिल रहा है, टीचर्स का बहुत नवाजिश मिल रही है। आपका बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने हमारे वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आवाज़ाना इल्तमास करता हूँ कि ये मेहनत जो है आप लोगों के लिए की हुई है। एक उर्दू की बका के लिए मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आने वाले दिनों में तमाम जो उर्दू रिलेटेड जो ऑफिशियल मालूमात है मैं उर्दू में फराहम करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे असातिज़ा हमारे चैनल पर आ रहे हैं, देख रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही क्या है देख करके चले जा रहे हैं। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, इससे कोई आपकी क्या है ज्यादा आपमें खर्चा भी नहीं आएगा या आपसे कुछ खर्च भी नहीं होगा, लेकिन इस मेरी एक मदद हो जाएगी तो आपके मैं मुस्तकबिल में आपकी खिदमत अंजाम दे सकूं। तमामों का शुक्रिया। आदाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।